नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मतलब की बातों में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लाया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट के होकर दीवा चसा दिया, जिस पे छलनी ढक दी और आकर कहा, बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दें। सारी भाभियां बोली, भाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीनने बैठ गई। पहली गसी में बाल आया, दूसरी गसी में कंकड़ और तीसरी गसी तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगुचा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब बाई को सफ़ेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले को बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो सवीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी और कहने लगी कि सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने सभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जाकर बैठ जा। जब वह आ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। वह वहीं बैठ गई और सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर बहू से कहती, बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। चांद दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पो की चौथ आएगी जो मेरे से भी बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की बैसाख की चौथ आकर चली गई, जेठ की आषाढ़ की, श्रावण की भादों की। सारी चौथ यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे ओसज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर तो कातक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाना। और यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी बुखाली, करवा ले, व्रत भंडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी और टीका में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उचमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है,
वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुकारे भरते 4 घड़े रस भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।